अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल इन्फो टीवी। नाजरीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर क्यों बनी? उन्होंने अल्लाह ताला के कौन से हुक्म की नाफरमानी की थी? क्या दुनिया में मौजूद तमाम बंदर उसी की कौम की नस्ल से हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के मुतालिक मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे, जो यकीनन आपके इल्म में इजाफे का बाइस होगी। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल इनक्रेडिबल इन्फो टीवी सब्सक्राइब करें, जहां आपको हर किस्म की मालूमाती वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और रसूल थे और अल्लाह ताला ने आपको बादशाहत भी अता की थी। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ही वो पैगंबर हैं जिन्हें कुरान करीम ने खलीफा के लक़ब से नवाजा। कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल में इरशाद है, और हमने बाज़ पैगंबरों को बाज़ पर फजीलत बख्शी और दाऊद को ज़बूर इनायत की। नाजरीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 आदमी उक़बा के पास समंदर के किनारे ईला नामी गांव में रहते थे और ये लोग बड़ी खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। अल्लाह ताला ने इन्हें बेशुमार नेमतों से नवाज रखा था और ये लोग खुदा की इबादत से गाफिल हो गए। नाजरीन, अल्लाह ताला ने इन लोगों का इस तरह इम्तिहान लिया कि हफ्ते के दिन इनका अदब इन पर लाजिम करार दिया और उस दिन मछली का शिकार इन लोगों पर हराम फरमा दिया और हफ्ते के बाकी दिनों में शिकार हलाल था। मगर इस तरह इन लोगों को आजमाइश में मुब्तला फरमा दिया कि हफ्ते के दिन बेशुमार मछलियां आती थी और दूसरे दिनों में कम आती थी। तो शैतान ने उन लोगों को ये बहाना बता दिया कि समंदर से कुछ नालियां निकालकर खुश्की में चंद हौज बना लो, और जब हफ्ते के दिन उन नालियों के जरिए मछलियां हौज में आ जाएं तो नालियों का मुंह बंद कर दो और उस दिन शिकार ना करो, बल्कि दूसरे दिन आसानी के साथ उन मछलियों को पकड़ लो। नाजरीन, उनको ये शैतानी हीलाबाजी पसंद आ गई और उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब मछलियां नालियों और हौजों में कैद हो गई तो यही उनका शिकार हो गया। तो हफ्ते ही के दिन शिकार शुमार हुआ जो उन लोगों के लिए हराम था। इस मौका पर उन यहूदियों के 3 ग्रोह हो गए। नाजरीन, कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के उस शैतानी हीला से मना करते थे और नाराज और बेजार होकर शिकार से बाज रहे, जबकि दूसरे ग्रोह के लोग इस काम को दिल से तो बुरा जानकर खामोश थे, मगर दूसरों को मना नहीं करते थे, बल्कि मना करने वालों को ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह ताला हलाक करने वाला है और सख्त सजा देने वाला है। जबकि तीसरा ग्रोह वो सरकश और नाफरमान लोग थे जिन्होंने अल्लाह के हुक्म की एलानिया मुखालिफत की और शैतान की हीलाबाजी को मानकर हफ्ते के दिन शिकार कर लिया और उन मछलियों को खाया और बेचा भी। दोस्तों, जब नाफरमानों ने मना करने के बावजूद शिकार कर लिया तो मना करने वाली जमात ने कहा कि अब हम इनसे कोई मेल मिलाप नहीं रखेंगे। चुनाचा उन लोगों ने गांव को तकसीम करके दरमियान में एक दीवार बना ली और आमदो रफ्त का एक अलग दरवाज़ा भी बना लिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। उसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई भी बाहर नहीं निकला, तो उन्हें देखने के लिए कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए तो क्या देखा कि वो सब के सब बंदरों की शक्ल में बदल गए हैं। अब लोग इन मुजरिमों का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते थे और ज़ारों के तार रोते थे। मगर लोग उन बंदर बन जाने वालों को नहीं जानते थे। उन बंदर बन जाने वालों की तादाद तारीख में 12,000 लिखी हुई है। ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे और उस दरमियान में कुछ भी खा पी ना सके, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए। शिकार से मना करने वाला ग्रोह हलाकत से सलामत रहा, और सही कौल ये है कि दिल से बुरा जानकर खामोश रहने वालों को भी अल्लाह ताला ने हलाकत से बचा लिया। दोस्तों, सूरह बकरा की आयत नंबर 65 में अल्लाह ताला का इरशाद है, और बेशक ज़रूर तुम्हें मालूम है कि तुम वो हो जिन्होंने हफ्ता में सरकशी की, तो हमने इनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर धुतकारे हुए। नाज़रीन, ये वाक़या सूरह अल आराफ में मौजूद है, जिससे मालूम होता है कि शैतानी हीला बाजियों में पढ़कर अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानियों का अंजाम कितना बुरा और किस कदर ख़तरनाक होता है, और खुदा के नबी जिन बदनसीबों पर लानत फरमा दे वो कैसे होलनाक अज़ाब इलाही में गिरफ्तार होकर दुनिया से नेस्तो नाबूद होकर अज़ाब नार में गिरफ्तार हो जाते हैं और दोनों जहानों में ज़लील ख्वार हो जाते हैं। नाजरीन, इस दिल दहला देने वाले वाक़ये में हर मुसलमान के लिए बहुत बड़ी इबरतों और नसीहतों का सामान है। काश इस वाक़ये से मुसलमानों के दिल में अल्लाह ताला का खौफ पैदा हो जाए और वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियों से मुंह मोड़कर सिराते मुस्तकीम के रास्ते पर चल पड़े।
دوستو اب ایک انتہائی اہم سوال یہ ہے جو اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کیا اس وقت دنیا میں موجود تمام بندر اسی قوم کی نسل سے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں روایت ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں سردار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ شکلوں والے یہودی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی بلکہ چند روز میں ہلاک ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے ہی موجود تھے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔